कल शाम को आरबीआई ने तमाम लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के सिस्टम में मेजर्स अनाउंस करे। अब नए आरबीआई गवर्नर साहब जो हैं संजय मल्होत्रा साहब पहले इंडस्ट्री सीईओ से मिले थे, फ्राइडे को शायद वो कुछ अर्थशास्त्रियों से लीडिंग मिले थे और तब तो एक ही चीज़ निकल के आई थी, लिक्विडिटी डालने की बहुत ज़रूरत है और फाइनली कॉल ले लिया गया है और कोई कसर नहीं छोड़ी है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, वेरिएबल रेपो रेट है, आईएनआर यूएसडी आईएनआर स्वैप्स हैं। दरअसल 60,000 करोड़ पे 3 ट्रांचेस में ओपन मार्केट ऑपरेशंस के चलते G-Secs के परचेस की तरह आरबीआई इंजेक्ट कर रही होगी। पहला ट्रांच जो है 20,000 करोड़ रुपए का, वो इसी थर्सडे को आने वाला है। दूसरा वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन होना है 50,000 करोड़ रुपए के आसपास 7 फरवरी को। बेसिकली वेरिएबल मतलब आरबीआई फंड्स मुहैया कराएगी, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे और फिर बैंक्स उस भाव पे बिड कर रहे होंगे। तो एक और तरीका हो गया 50,000 करोड़ रुपए और लिक्विडिटी इंजेक्ट होने का। प्लस आरबीआई यूएसडी आईएनआर बाय सेल स्वैप ऑक्शन के जरिए 5 बिलियन बेसिकली 5 बिलियन डॉलर खरीदेगा बैंक से। आसान शब्दों में 5, 8, 40,000 करोड़ रुपए और लिक्विडिटी रुपया सिस्टम में आ रहा होगा। जोड़ दीजिए सबको, 60,000, 50,000, 40,000, 1.5 लाख करोड़ के आसपास की लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की तैयारी। और अब तो कई लोग कह रहे हैं प्रीकर्सर हो सकता है, नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप हो सकता है रेपो रेट में कट। वो खैर ये सब बाजार सोच रहा होगा, रिएक्ट कर रहा होगा। इनमें से वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन की बात आरबीआई पहले कर चुका था, डेट सामने आ गई है। बाकी सब एडिशनल मेजर्स अनाउंस हुए हैं कल। तो ये भी अच्छी खबर है भाई साहब सिस्टम के लिए, नकदी की किल्लत से जूझ रहे सिस्टम के लिए। कल मार्केट्स की जो चर्चा हुई थी अपनी सुबह 7 बजे, उसमें यही बात हुई थी सेल ऑन राइज की रणनीति होगी। हमारे टारगेट्स थे 22,806 के, उन्हीं लेवल्स तक 786 तक बाजार गिरा था। हमारे टारगेट्स अचीव हुए, सेल की रणनीति बढ़िया रही।